Hello student, this is second part of your first lesson in history, introducing history. Through this lesson, now we will try to know about fossil remains, tools and implements, edicts and inscription, artifacts, monument and coins. Okay, let's get started. Fossil remains, which means जीवाश्म अवशेष. Fossils are basically imprints of plants, animals or human preserved in rocks. These have been buried there for millions of years. These are usually the remains of the hard body parts such as bones or skulls, which leave permanent mark on the rock ड्यू टू लॉन्ग एंड कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट. देखिए, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म. सामान्यतः यह जीवों के जो अवशेष होते हैं वो पौधों के, जानवरों के तथा मानव के रॉक्स में पड़े रहते हैं. ये वहाँ पर करोड़ों साल दबे रहते हैं, वहाँ गड़े रहते हैं, ब्यूरिड रहते हैं. ये सामान्यतः इनके जो हार्ड बॉडी है जानवरों के, पौधों के या फिर मानवों के, जैसे कि बोन्स हो गया, जैसे कि हड्डी हो गया, जैसे कि खोपड़ी हो गया, ये वहाँ पर दबे रहते हैं. तो ये उन चट्टानों पर जिनके बीच ये दबे रहते हैं वहाँ पर एक अस्थाई अपना निशान छोड़ देते हैं क्योंकि वे वहाँ पर लगातार करोड़ों साल से पड़े वहाँ पर एक अपना निशान छोड़ देते हैं. ये फॉसिल रिमेन्स. ओके, नाउ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, उपकरण तथा औजार. मतलब हम लोग इस टॉपिक से पढ़ रहे हैं अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज विच मीन्स ये होता है द स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स. जो भी मटेरियल पदार्थ जैसे कि घर के खंडहर, जीवों के जो अस्थियां हैं, जो जीव जानवर हो गए या मानव हो गए या पेड़ पौधे जो दबे रह गए चट्टानों में हज़ारों साल पहले इत्यादि, ये सब भी इतिहास लिखने में इतिहासकार को मदद करते हैं. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास लिखने के स्रोत क्या है. तो स्रोत में अभी हम लोग का चल रहा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पुरातात्विक स्रोत. इसमें से ये है हम लोग का अभी दूसरा. ये सभी इतिहासकार को हेल्प करते हैं. ओके, मैन यूज्ड टूल्स फॉर रनिंग हिज डे टू डे लाइफ स्मूथली. ही मेड क्रूड टूल्स इन द बिगिनिंग फ्रॉम द हार्ड स्टोन बट लेटर फ्रॉम फ्लिंट अनदर वेराइटी ऑफ ग्रे स्टोन. दस ही मेड बेटर टूल्स विथ शार्पर एज, अ नाइफ लाइक ब्लेड, अ बोरर एंड सिमिलर आर्टिकल्स. बताया जा रहा है कि मानव लोग अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए, अपने जीवन के रोज़ की दिनचर्या के जो कार्य हैं उसको और आसान बनाने के लिए कई तरह के उपकरण या औजार का उपयोग करते हैं. समय समय पर उन्होंने शुरू से ही ऐसे ऐसे उपकरण बनाए हैं, ऐसे हथियार औजार बनाए हैं. तो शुरू में तो पहले स्टोन था, स्टोन से ही बनाए, और बाद में वो उसमें भी कलाकृतियाँ करते चले गए, जैसे कि ग्रे रंग के स्टोन से बनाए, जिसको फ्लिंट भी कहा जाता है. फ्लिंट से बनाए, पहले पत्थर से अपने उपकरण औजार बनाए, बाद में फ्लिंट से. इस प्रकार से ही मेड बेटर टूल्स विथ शार्पर एज, अ नाइफ लाइक ब्लेड, अ बोरर एंड सिमिलर आर्टिकल्स. इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टूल्स, जैसे कि जिनका किनारा जो हो, जिनका धार तेज हो, ये सभी बनाते गए. जैसे कि चाकू जैसा बड़ा औजार, फिर जैसे कि बड़ा सा छेद करने वाला औजार, तथा ऐसे ही कुछ एक समान आर्टिकल्स, एक समान चीज़ें बनाए. ओके, एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. एडिक्ट मीन्स होता है राजशाही आदेश. जो मतलब राजा जो कोई अपना, पहले के समय में क्या होता था कि राजा लोग अपना जो कोई भी सूचना होता था वो शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखवा देते थे, अंकित करा देते थे. तो इसको हम लोग एडिक्ट बोलते हैं. और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि वर्ड्स दैट आर रिटेन और
वर्ड्स दैट आर रिटेन और कट ऑन समथिंग, कोई हार्ड सरफेसेस पर कोई चीज़ लिखा जाता है तो उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और इसकी स्टडी को हम लोग एपिग्राफी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। ओके, एन एडिक्ट इज अ रॉयल कमांड, इट इज इशूड फॉर द पीपुल टू डू सम एक्टिविटी और टू कीप अवे फ्रॉम डूइंग सम एक्टिविटी। बताया जा रहा है कि एडिक्ट एक प्रकार का राजशाही आदेश होता था और ये लोगों के लिए तब जारी होता था कि कुछ क्रियाकलाप के लिए वैसी चीज़ की जनता को करना है या नहीं करना है, जनता को सूचना देने के लिए राजा लोग ऐसे एडिक्ट कराते थे। सच ऑफिशियल ऑर्डर्स वेयर इनग्रेव्ड ऑन मेटल्स, स्टोन्स, रॉक्स और पिलर्स। इस तरह के जो राजशाही आदेश थे वो मेटल्स पर, धातु पर, पत्थर पर, चट्टानों पर या पिलरों पर उकेरे जाते थे। थाउजेंड्स ऑफ दीज एडिक्ट्स वेयर फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन इन द हड़प्पा वैली बिलोंगिंग टू 3000 BC। ओके, बताया जाता है कि हजारों की संख्या में ऐसे एडिक्ट जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे एडिक्ट मिले हैं जो कि लगभग 3000 BC पूर्व का है, 3000 ईसा पूर्व समय का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने समय का हुआ। 3000 तो BC है और भी हम लोग इधर अभी चल रहे हैं AD में। Certain important activities or events relating to kings were also found engraved. These are called inscription। और भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं का या क्रियाकलापों का अलग अलग राजाओं से संबंधित जो है वो भी ऐसे प्राप्त हुए हैं। इन सब को हम लोग इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। नाउ आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट विच मीन्स मानवीय कलाकृति। मनुष्य लोग जो पेंटिंग, जो मूर्तिकारी वगैरह करते हैं, ये सब भी आर्टिफैक्ट मीन वर्क ऑफ आर्ट मेड बाय ह्यूमंस लाइक पोट्री, स्टैचूज, टूल्स, ऑर्नामेंट, etc. They highlight contemporary culture life of the people. The specimen of sculptures found at Taxila that belong to the period of Kanishka throw light on the Gandhara school of art and its influence on Indian art. इस तरह आर्टिफैक्ट का मतलब ये होता है कि मानव लोग अपनी अलग अलग कलाकृतियाँ करते हैं, कलाएँ करते हैं, जैसे कि बर्तन बनाते हैं, जैसे कि मूर्ति बनाते हैं या उपकरण औजार बनाते हैं, गहने बनाते हैं। तो इस सब से पढ़ने के बारे में मतलब कि आर्टिफैक्ट अगर इतिहासकार को मिलता है तो ये इतिहासकार को पता चलता है कि जिस पीरियड का ये मिला है उस पीरियड का कल्चरल लाइफ कैसा था, किस तरह के लोग हुआ करते थे या किस तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक, द स्पेसिमेन ऑफ स्कल्पचर, इस मतलब कि मूर्तियों के जो नमूने हैं ऐसे बहुत सारे तक्षशिला से प्राप्त हुए हैं जो कि कनिष्क की पीरियड की हैं। कनिष्क की पीरियड है और जो इस तरह की जो आर्ट का जो तरीका था उसको गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं, जिसका कि प्रभाव भारतीय कला पर भी था। ओके, नाउ मोनूमेंट्स। Ruins of the building, caves, stupas and temples are of great historical importance. Stupas at Brahut and Sanchi and the caves at Ellora and Ajanta let us know a lot about the religion and art of ancient India. The temples at Mahabalipuram and at Tanjore were not only places of worship but also centers of social and cultural activities. भवनों के जो खंडहर हैं या जो गुफाएं हैं, स्तूप्स हैं, टेम्पल्स हैं, ये सब हमारे महान ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। भरहुत में का स्तूप तथा सांची में का स्तूप तथा एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं ये हमें बताती हैं हमारे प्राचीन भारत की जो रिलीजन था उसके बारे में हमें बताता है। अब महाबलीपुरम का जो मंदिर है तथा तंजावुर में जो मंदिर है ये सिर्फ पूजा का स्थान ही नहीं है बल्कि इसके अलावे ये हमारे सामाजिक तथा कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी ये केंद्र हुआ करता था। ओके, नाउ कॉइन्स
help us to learn about the ruler of a particular kingdom. They also provide information about the religion and the extent of territories of the ruler. Coins also tells us about the socio-economic conditions of the kingdom. Coins, सिक्के, coins जो हैं ये हमें एक शासक के उसके साम्राज्य के बारे में सिखाता है, बताता है। ये हमें ये भी जानकारी प्रदान करता है कि उस समय शासक का क्षेत्र कौन कौन सा पड़ता था, वह किस रिलीजन से बिलोंग करता था। कॉइन से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय साम्राज्य के लोगों का तथा साम्राज्य का सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, किस तरह का समाज था, लोगों के जीविकोपार्जन करने का तरीका क्या था। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पिक्चर था, यहाँ पर कॉइन्स दिए हैं, कॉइन्स में राजा का सिंबल भी दिया हुआ है। यहाँ पर सिक्कों के अध्ययन को हमें ये भी जानना चाहिए कि सिक्कों के अध्ययन को हम लोग नुमिस्मेटिक्स भी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन इज ऑल्सो कॉल्ड नुमिस्मेटिक। और एक बात और, इससे पहले वाले जो पार्ट हिस्ट्री का हमने बनाए थे वो बाय मिस्टेक क्लास 6 की जगह पे क्लास 8 वहाँ पे रह गया था। ओके, सॉरी फॉर दिस।